बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग किचन डायरी विद फ़रा। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार कस्टर्ड राइफल पुडिंग बनाने की रेसिपी। ये बहुत ही आसान और मज़ेदार पुडिंग होती है। तो चलें शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने 6 चम्मच रफ़ान कस्टर्ड पाउडर ले लिया है और चीनी मैंने ली है 1 कप, और आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले ली है चीनी। और यहाँ पर मैंने थोड़े से बादाम लेकर उन्हें पीस लिया है और थोड़ी सी किशमिश भी जाएगी कस्टर्ड में। तो व्यूअर्स, यहाँ पर एक बर्तन मैंने चूल्हे पर रख दिया है और अब इसमें मैं डालूँगी 1 लीटर दूध आप चाहे कोई सा भी इस्तेमाल करें, खुला या डब्बे का। तो व्यूअर्स, दूध डालने के बाद हम तब तक वेट करेंगे जब तक कि दूध में उबाल ना आ जाए, और अच्छे से जब उबल जाएगा तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे कस्टर्ड पाउडर। यहाँ पर मैंने 1 कप दूध अलग से ले लिया है और अब इसमें मैं शामिल करूँगी कस्टर्ड पाउडर। और कस्टर्ड पाउडर शामिल करने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। तो ये व्यूअर्स, ये कस्टर्ड पाउडर मैंने मैंगो फ्लेवर में लिए है, और आपने यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि हमारा कस्टर्ड बहुत अच्छी कंपनी का हो। तो ये देखें, कस्टर्ड अच्छे से मिक्स हो गए और अब ये रेडी है दूध में डालने के लिए। इसे हम साइड पे रख देंगे। तो व्यूअर्स, ये देखें दूध में उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी चीनी। तो चीनी आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करनी है, क्योंकि कुछ लोग मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं और कुछ लोग कम। और जब चीनी अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो मैं इसमें शामिल कर लूँगी कस्टर्ड पाउडर जो हमने दूध में मिक्स करके रखा था। आपने उसको डालने से पहले एक दफ़ा चम्मच हिला लेनी है ताकि जो नीचे बैठ जाता है वो सही से मिक्स हो जाए दोबारा। तो ये देखिए व्यूअर्स, कस्टर्ड मैंने शामिल कर लिया इसमें, और आपने इसको भी शामिल करने के बाद तकरीबन 3 से 4 मिनट तक चम्मच हिलाते जाना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। और जब तक इसकी खुशबू ना आ जाए तब तक आपने इसको पकाना है और इसमें से कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। और कस्टर्ड पकने की निशानी ये भी है कि इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाती है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आप इसको बनाएंगे और आपने फ्लेम को स्लो रखना है। तो ये देखें व्यूअर्स, हमारे कस्टर्ड में गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं बनी। ये देखें, क्योंकि कस्टर्ड आपने अच्छी कंपनी का अगर लिया तो आप कस्टर्ड में बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं बनेंगी। बाद दफ़ा ये होता है कस्टर्ड अच्छी कंपनी का नहीं होता तो उसमें गुठलियाँ बन जाती। तो व्यूअर्स, तकरीबन 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। अब हमारा कस्टर्ड बिल्कुल रेडी है और अब हम इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए साइड पर रख देंगे और उसके बाद इसको रख देंगे फ्रिज में। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने 2 कलर की जेली लेकर उनको बनाकर फ्रिज में रख दिया था, एक रेड और एक ग्रीन। और अब ये ठंडी हो चुकी हैं और जम चुकी हैं। अब मैंने इस तरीके से काट लूँगी। तो आपने इस तरीके से इनको काट लेना है टुकड़ों में, दोनों जेलीज़ को। क्योंकि बच्चों को जेलीज़ बहुत पसंद होती हैं और ये बहुत ही आसानी से बन भी जाती हैं। तो व्यूअर्स, जेली को मैंने कट कर दिया और उनको मैंने एक प्लेट में डाल दिया है, ये देखें। और यहाँ पे जो मैंने फ्रूट्स लिए हैं उनमें केले, अंगूर और सेब शामिल हैं, और इनको मैंने कट करके रख दिया है। और अब एक बाउल में जो कस्टर्ड है उसको मैं 2 हिस्सों में डालूँगी। सबसे पहले एक नीचे एक लेयर बनाऊँगी। अभी ये कस्टर्ड मैंने सिर्फ रूम टेम्परेचर पे ठंडा किया हुआ है, इसको मैंने फ्रिज में नहीं रखा था। और अब इसके ऊपर मैं डालूँगी जो मैंने फ्रूट्स कट करके रखे हैं वो। और अगर व्यूअर्स, आप इन 3 फ्रूट्स के अलावा भी मज़ीद फ्रूट्स शामिल करना चाहें, अगर आपको पसंद है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। आधे फ्रूट्स मैंने एक लेयर में डाले हैं और आधे मैंने ऊपर वाली लेयर के लिए गार्निशिंग के लिए बचा के रखे हैं। और साथ ही हम शामिल कर लेंगे जेलीज़। और जेलीज़ के बाद मैं शामिल करूँगी किशमिश। और जो बादाम पीस के रखे थे वो भी मैं डाल लूँगी। तो ये हमारी पहली लेयर तैयार होगी। अब मैं इसके ऊपर जो बचा हुआ कस्टर्ड है वो डालूँगी और इस तरह ये दूसरी लेयर बन जाएगी। और इसके ऊपर मैं करूँगी गार्निशिंग।
तो व्यूवर्स ये देखिए कस्टर्ड ट्राइफल पुडिंग एकदम रेडी है और अब इसको मैं रख दूँगी ठंडा होने के लिए फ्रिज में। और आपने ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट बताना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।